भारत माता की, भारत माता की, सिद्धवली महाराज की, कंडोलिया ठाकुर की, ताड़केश्वर महादेव की, माँ जलपा देवी की, माँ धारज देवी की, गंगा मैया की। न्यार महोत्सव के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ अनेक विभागों के मंत्री के नाते राज्य को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक जो लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करती हैं, लगातार विकास योजनाओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील कर्मठ और जुझारू विधायक आदरणीय रेणु बिष्ट जी, पौड़ी क्षेत्र के पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज सरल भाई राजकुमार पौड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी, ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा जी, ब्लॉक प्रमुख कोट पूर्णिमा नेगी जी, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भरतलाल जी, नवनीत राजपूत जी, शशि रतूड़ी जी, हेमंत नेगी जी, क्रांति किशोर जी, यशोदा देवी जी, जिलाधिकारी आशीष चौहान जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश्वर जी और यहाँ आए हुए हमारे सभी क्षेत्र के सभी गणमान्य सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान दीप जी और सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें मेरी जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे साहसिक खेल के क्षेत्र में हमारे उपस्थित सभी खेल प्रेमी, एंगलिंग से जुड़े हुए सभी महानुभाव और पूरे विधानसभा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे परिवारजन, स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सभी का आज इस न्यार महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और ये उत्सव वास्तव में जब भी कोई उत्सव होता है तो उत्सव एक किसी हमारे लिए सबके लिए खुशी का अवसर होता है, हर्ष और उल्लास का अवसर होता है, हमारे अंदर नई चेतना, नए उमंग का अवसर होता है। और आप सब भी मैं देख रहा हूं दूर दूर से आज इस उत्सव में भाग लेने आए हैं। मैं इस अवसर पर गंगा मैया और न्यार नदी के संगम की इस पावन भूमि पर महर्षि व्यास की पवित्र तपोस्थली को अपना मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पवित्र भूमि पर आकर आज यहां पूजा अर्चन करने का और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो न केवल इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से आगे एक विकास और विस्तार दोनों देने का काम करेगा, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के लोगों की जो आर्थिक प्रगति है वह भी उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जैसा कि आपकी विधायक जी ने यहां से कहा, रेणु जी ने, कि कुछ समय पहले ये डांगोर क्षेत्र हमारा, ये पिछले क्षेत्रों में इसकी गिनती होती थी, लेकिन मैं आज मां गंगा के समक्ष, मां गंगा को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के पंख लगने वाले हैं। विकास के क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये न्यार महोत्सव हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, साहसिक खेलों और पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं, उन सबको सबके सामने ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। और इस प्रकार के महोत्सव से निश्चित रूप से जहां क्षेत्र की पहचान बढ़ती है, क्षेत्र में जो पर्यटन और विकास की संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को पंख लगते हैं और हर दृष्टि से क्षेत्र के आगे बढ़ने में इस प्रकार के महोत्सव का बहुत ही महत्व है। ये हमारी जो परंपराएं हैं, पुराने समय में जो हमारे त्योहार होते थे, पर्व होते थे, महोत्सव होते थे, उनको और हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए हमारी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, उन संपदाओं को संरक्षित करने और आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, उन नई पीढ़ियों के लिए भी विकास के द्वार, विकास के रास्ते खोलने के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं। हमारा प्रयास है कि इस महोत्सव के माध्यम से आने वाले वर्षों में यहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के अनेक रास्ते यहां पर बने। उसके साथ साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित किया जाए, जो हमको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। एक शानदार जो स्थान है, इस स्थान का भी संरक्षण हो। भाइयों बहनों, हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्य है और हमारे पौड़ी जनपद में तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जब कहीं भी मैं बाहर जाता हूं देश में, तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपके यहां पर्यटन के कौन कौन से स्थान प्रमुख स्थल हैं, कौन से डेस्टिनेशन हैं जहां पर पर्यटन के लिए आया जा सकता है। मैंने कहा, आप सब जानते हैं, आपने कुछ नाम जरूर हमारे यहां सुने होंगे। लोग देहरादून की बात करते हैं, ऋषिकेश की बात करते हैं, मसूरी की बात करते हैं, नैनीताल की बात करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, औली की बात करते हैं, या मुक्तेश्वर की बात करते हैं, रामनगर की बात करते हैं, मुंशियारी की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अभी कुछ ही स्थानों की बात कर रहे हैं, और मैं अपने राज्य की बात करूं तो हमारे राज्य में हर एक स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। जहां भी आपकी नजर जाएगी, वहीं एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आज ये डांगोर क्षेत्र में, ये बिचले क्षेत्र में, बिचला कह रही थी ना, बीच वाला क्षेत्र, तो बिचला क्षेत्र भी जो है हमारा एक नया डेस्टिनेशन है। मैं बधाई देना चाहता हूं विधायक जी को, हमारे जिला प्रशासन के लोगों को और आप सब लोगों को, कि यहां पर एक शानदार महोत्सव हो रहा है। और इस महोत्सव के बाद ये तय मानिए, यह भी हमारे राज्य का एक नया डेस्टिनेशन देश दुनिया के सामने होगा। हमारा प्रयास है कि इस महोत्सव के माध्यम से पर्यटक यहां आए, हमारी स्थानीय संस्कृति, हमारी परंपराएं, वह भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आज हम इन सभी संभावनाओं को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए, उनको उजागर करने के लिए ही ऐसे 3 दिवसीय न्यार महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक अनेक संभावनाएं हैं, और साहसिक पर्यटन का केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। और इस प्रकार के महोत्सव से जो हमारे साहसिक पर्यटन के खेल हैं, उन खेलों को भी बढ़ावा मिलने वाला है। यहां पर राफ्टिंग हो रही है, मैं देख रहा हूं। पहले राफ्टिंग केवल एक स्थान पर होती थी, 2 स्थान पर होती थी। आज राफ्टिंग के भी नए नए डेस्टिनेशन खुल रहे हैं। राफ्टिंग करने वाले आएंगे
तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगा, उनका काम भी बढ़ेगा। आने वाले समय में पर्यटक यहाँ आएंगे तो नए होम स्टे खुलेंगे। हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह की जो आज एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही है। जब मैं वहां से निकल रहा था, मैं, धन सिंह जी, विधायक जी, हमारे सभी लोग, तो इतना अच्छा अच्छा वो तिल की चटनी बना के लाई है, घर से दाल की पकौड़ी बना के लाई है। उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इनके जो ये उत्पाद हैं, ये व्यंजन हैं, इनको भी पूरी देश दुनिया के अंदर पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां पर अपार संभावनाएं हैं और हमारी सरकार का भी प्रयास है कि जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे वो इको टूरिज्म के क्षेत्र में हो, या हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को, उनको अनेक अवसर देने के हों, हम इसको हर संभावनाओं को खोजते हुए इन सभी को एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। न्यार महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाली यहां पर एंगलिंग, राफ्टिंग, कैंकिंग, ट्रैकिंग और साइकिलिंग जैसी जो साहसिक गतिविधियां हैं, वो हमारे साहसिक खेल के प्रेमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करेगी और आने वाले समय में देश विदेश के पर्यटकों को भी इस क्षेत्र में आकर्षित करेगी। आज भी मैं देख रहा हूं ऋषिकेश के हमारे पूज्य स्वामी जी यहां पर आए हुए हैं। कौन से स्वर्ग आश्रम? वर्णी आश्रम के स्वामी जी ने आज मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया, मंत्री जी को, विधायक जी को, सभी को आशीर्वाद भी दिया। और आपके साथ एक बड़ा दल भी आया है। जरा सभी दल के लोगों को खड़ा कर दीजिए एक बार। हमारे विदेशों के तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। आपका भी हम देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। ये तो उत्सव हो रहा है और ये हमारे उत्सव में भाग लेने आए हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम सबका स्वागत करें। स्वामी जी, आपका और आपकी टीम का सबका स्वागत, वेलकम देवभूमि उत्तराखंड में। यही नहीं, जहां इस प्रकार के हमारे पर्यटक आएंगे, एंगलिंग के माध्यम से भी इस क्षेत्र में जिसकी अपार संभावनाएं है। मैं देख रहा था देहरादून से श्री पंत जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। कोई लैसीडोल से आया हुआ है, कोई मारचूला से आया है, कोई अल्मोड़ा से आया है, अनेक अनेक क्षेत्रों से आए हैं। तमाम लोग मुझे मिले हैं यहां पर। ये हमारे न केवल पर्यटन को सशक्त बनाएंगे, बल्कि हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता की प्रतीक हमारी जो राजकीय मछली है महासीर, उसके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जो पहले के समय में रेणु बिष्ट जी ने यहां से बताया कि वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज हमारा भी सौभाग्य, आज शुभ दिन, हमारे हाथ से भी यहाँ पर जो है मछलियां हम सब लोगों ने भी छोड़ी। हमने भी उनको गंगा जी में अर्पित किया। यहाँ पर आने वाले समय में वह भी एक हमारे पर्यटन का एक बड़ा केंद्र, बड़ा माध्यम बनने वाली है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से जो साहसिक गतिविधियों के अलावा जो गंगा पथ है, उसकी ट्रैकिंग और गंगा आरती जैसी गतिविधियां भी यहां शामिल की गई हैं, जिससे जो हमारी पौराणिक चारधाम यात्रा है, उस चारधाम यात्रा के जो ऐतिहासिक महत्व हैं, उस महत्व को उजागर करने के लिए भी गंगा पथ पर सैर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को विशेष महत्व देते हुए हर शाम देवप्रयाग में गंगा आरती का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों से हमारी इस न्यार घाटी में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं को चार चांद लगेंगे, अपार संभावनाओं की वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस पूरी घाटी को ओम वैली के रूप में विकसित करने का भी प्रयास कर रही है, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। हमारी सरकार राज्य में
पर्यटन के विकास के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन के स्तर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध होकर निरंतरता के साथ प्रयास कर रही है। चाहे जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि अभी हमने कल ही मंत्रिमंडल में एक फैसला लिया कि हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार है हमारे, उन परिवार की बहनों को अपने सिलेंडर के लिए कहीं इधर उधर न देखना पड़े, रिफिल करवाने के लिए, उसको भरवाने के लिए हमने एक साथ निर्णय लिया कि अगले 3 साल तक, यानी 24 में, 25 में, 26 में और 27 में अब उनको सिलेंडर के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था कर दी कि 3 सिलेंडर मुफ्त से भरकर हम जो है उनको उपलब्ध कराएंगे, सरकार उपलब्ध कराएगी। महिलाओं के लिए मैं देख रहा हूं इस न्यार महोत्सव में भी आज पूरी संख्या अगर आकलन किया जाए तो 80% से ज्यादा संख्या हमारी मातृशक्ति की है, हमारी बहनों की है। सभी बहनों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप लोग अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। तो हमारी सभी बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसके लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की नौकरियों में उसका प्रावधान कर दिया है। विधानसभा में विधेयक लाकर इसका प्रावधान हो गया है कि अब हर क्षेत्र में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। इसके साथ ही चाहे वो नई शिक्षा नीति को लागू करना हो, खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू करनी हो, हम सबके सामने एक बड़ा अवसर आया है। हमारा सौभाग्य है कि 2025 में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के खेल प्रेमी यहां आएंगे, खिलाड़ी आएंगे। इतना ही नहीं, हमने राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अभी धन सिंह जी ने बताया कि 18,000 नौकरियां हमारी अभी तक हमारे नौजवानों को, हमारे युवा भाई बहनों को, जो प्रतिभागी हैं, उनका चयन हो चुका है और सारा का सारा चयन बहुत ही निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, योग्यता क्षमता के आधार पर जो भी गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपनी तैयारियां कर रहे थे, उन सबको अवसर मिला है। जैसा आपने बताया कि 6 जेई यहां से अभी सेलेक्ट हुए, अन्य परीक्षाओं में, और पूरे में पौड़ी जनपद की बात करूं तो अनेक हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां इस बार जो पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकला है, उस परिणाम में हमारे पौड़ी जनपद का भी है, हमारे टिहरी जनपद के भी हैं। अभी मैं गया था, 10 से ज्यादा लोग वहां पर एसडीएम और तहसीलदार बने हैं। मैं चंपावत गया था, वहां के भी जो है एसडीएम तहसीलदार में नंबर आया है। कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद के बेटे बेटियों को चयन होने का अवसर न मिला हो। इस नकल के अध्यादेश के लागू होने के बाद, जब से हम नकल का एक कानून लेकर आए हैं, उसके बाद ये ठीक कह रही थी रेणु जी कि पहले जिनका योग्यता होते हुए भी, क्षमता प्रतिभा होते हुए भी, पढ़ाई लिखाई खूब करने के बाद भी रात भर पढ़ाई करना, अपने घर से जाकर देहरादून में रहना, कहीं दूसरे स्थान पर रहना, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो सोचते थे कि हम इतना पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। माता पिता भी अपना पेट न भरकर, अपने पेट का खाना छोड़कर, अपने कपड़े न पहनकर, अपनी तमाम जरूरतों को कम करके अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, उनके अंदर हताशा आ जाती थी, निराशा आ जाती थी। और आप उस गरीब माता पिता के बारे में सोचिए कि जो अपना सब कुछ लगाकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, तैयारी करवाते थे, उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटता था, कितना बड़ा धोखा होता था, खिलवाड़ होता था उनके साथ। अब नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद कोई भी नकल माफिया अब हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ, प्रतिभावान हमारे भाई बहनों के साथ अब खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हमने नकल का सख्त अध्यादेश लागू कर दिया है। और इस अध्यादेश के लागू होने के बाद
100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इसी का परिणाम है कि आप परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे परीक्षार्थी, वो एक परीक्षा के साथ साथ एक परीक्षा में उनका चयन हो रहा है, दूसरी में हो रहा है, तीसरी में हो रहा है, चौथी में हो रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका कि 5-5 परीक्षाओं में चयन हो जा रहा है भाइयों बहनों। कई बार वो भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सी नौकरी में हम जाएं, कौन सी छोड़ दें। यह अंतर आया है नकल अध्यादेश के लागू होने के बाद। भाइयों बहनों, ये सारा का सारा निर्णय हमने बहुत मैं कहूं कि ऐसे हालात में लिया जब ये जरूरी हो गया था कि हमारे राज्य के युवा नौजवानों का आत्मबल न टूटे, उनका आत्मविश्वास न डगमगाए, उनके माता पिता का भरोसा न टूटे, उनकी जो गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, जो अपने बच्चों के लिए फीस देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। आज हमें खुशी है कि 18,000 नौकरियां यहां पर पारदर्शी तरीके से मिल चुकी हैं, और आने वाले समय में जैसा अभी धन सिंह जी ने बताया कि 10,000 नौकरी हम लोग अगले सालों में देने वाले हैं, यानी कि ये आंकड़ा 30,000 से भी आगे हमारे आने वाले कुछ ही वर्षों में हो जाएगा। और आप अंदाजा लगाएंगे तो राज्य स्थापना के बाद पिछले 20 सालों में जितनी नौकरियां नहीं मिली, उससे ज्यादा नौकरियां इन सालों में मिल रही हैं भाइयों बहनों। ये बड़ा अंतर है। इसके साथ साथ राज्य के आंदोलनकारियों के लिए भी हमने 10% का आरक्षण उनके आश्रितों के लिए, उनके लिए क्षैतिज आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर यह भी सुनिश्चित कर दिया है। और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने की दिशा में विधेयक पास कराना हो, वह भी हमने संपन्न कर दिया है। जल्दी हम इस एक्ट को धरातल पर लागू करने वाले हैं। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाना हो, या आप देख रहे होंगे लैंड जिहाद, और एक नया अभी आया है थूक जिहाद। हमने थूक जिहाद के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है भाइयों बहनों, कि देवभूमि में इस प्रकार के कुकृत्यों का कोई स्थान नहीं है। देवभूमि में लोग आते हैं कि देवभूमि स्वच्छ होगी, यहां अच्छा शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेंगे। उनमें थूकने की प्रवृत्ति, ये किसी भी कीमत पर इसको यहां सहन नहीं किया जा सकता भाइयों बहनों। कोई इसको ठीक नहीं मानेगा, इसलिए हमने इसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जगह जगह इसकी चेकिंग का अभियान चलाया है। कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, आज हम हर वो काम कर रहे हैं जो पहले की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया करती थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरे पौड़ी जनपद के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने यहां लागू किया है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पौड़ी के अंतर्गत पौराणिक चारधाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित और विकसित करने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। साथ ही श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारत के पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में पौड़ी के कंडोलिया मैदान के निकट 100 मीटर ऊंचाई वाले तिरंगे झंडे को लगाने के साथ ही एक पार्क का भी निर्माण किया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। इसके साथ ही ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग, श्रीनगर में गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसे विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रेणु जी ने बताया, सिंगटाली पुल के लिए भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्दी ही जो है उस पर भी कार्य प्रारंभ होगा। 6 किलोमीटर रोड की भी स्वीकृति हो चुकी है, जिससे गराट चट्टी तक मध्य क्षेत्र इससे जुड़ जाएगा। अभी बगल में ही सतपुली क्षेत्र में झील होने से क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगेंगे। ऐसे अनेक कार्य, अगर मैं एक एक विधानसभा की बात करूं तो पौड़ी विधानसभा हो, हमारी श्रीनगर विधानसभा हो, यमकेश्वर विधानसभा हो, कोटद्वार विधानसभा हो, सभी क्षेत्रों में आज तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिस विधानसभा के लिए समेकित रूप से काम न किया जा रहा हो।
सब पर एक समान, एक दृष्टि से कि हमारा पूरा जनपद विकास की दृष्टि से आगे आए, वो हर काम यहां के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। और आप सबके बीच में से जो तमाम प्रकार के सुझाव, तमाम प्रकार के प्रस्ताव जो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जनपद के लिए कुछ घोषणाएं हैं जो आप सबके समक्ष में यहां पर करना चाहता हूं, जैसे कि विधानसभा बौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत देवप्रयाग सतपुली मोटर मार्ग, देवप्रयाग बुआखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किया जाएगा। नाद नदी वाली सड़क का 6 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की जाएगी। विकासखंड यमकेश्वर के अंतर्गत पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी पर डबल लेन आरसीसी सेतु का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अंतर्गत विकासखंड द्वारीखाल में जाखड़ी खाल ठंडोली रथेड़ मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, जैसा विधायक जी ने कहा और माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए आपने, चूंकि मैं भी मानता हूँ, हमारी सरकार भी मानती है, माननीय मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और रेणु जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं। तो जैसे ही इस क्षेत्र में जमीन की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार पूरे जनपद, पूरे विधानसभा के साथ ही संपूर्ण राज्य के विकास के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। साथ ही आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यह अपील भी करता हूं कि जो न्यार महोत्सव डांडो क्षेत्र में आप सबके बीच में आयोजित हो रहा है, इस क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, हर दृष्टि से इस क्षेत्र का विकास हो, तो आप सब इसमें आए हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस महोत्सव का भरपूर आनंद लें और हमारे राज्य की संस्कृति, पर्यावरण और खेलों को बढ़ावा देने में सहयोग कर इस न्यार महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।